अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज़ अ लेक? लेक क्या होती है? जिसको हम क्या कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? झील। एनी रिलेटिवली लार्ज बॉडी ऑफ स्लोली मूविंग or standing water that occupies an inland basin of appreciable size। और एक और डेफिनेशन क्या है कि एनी वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड। कि पानी हो, पानी को आगे पीछे से ज़मीन ने घेरा हो, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेक कहते हैं। इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं? झील कहते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो लेक्स के बारे में, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जिनका लाइट का इशू है, बहुत से बच्चे जिनका नेट का इशू है। सो उन बच्चों के लिए वीडियो बैठ के बनानी पड़ती है ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि टाइप्स ऑफ लेक्स की दो टाइप्स हैं। एक है फ्रेश वाटर लेक है और एक कौन सी है? सॉल्ट वाटर लेक है। अब फ्रेश वाटर लेक को क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील भी कहते हैं। अब इससे मतलब नहीं कि मीठा पानी उसमें होता है, यानी उसके जो पानी होता है ना, उसमें नमक कम से कम होता है, यानी वो पीने के काबिल होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील कहते हैं। क्लियर? यानी उसके पानी में खारी पानी नहीं होता, उसके पानी में पानी मीठा होता है, इसलिए मीठा क्या मतलब है? पीने के काबिल होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं? मीठे पानी की भी झील कहते हैं और फ्रेश वाटर लेक भी कहते हैं। और इससे के अपोजिट में क्या होता है? साल्ट वाटर लेक होता है, जिसमें क्या होता है कि साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये वेरी करती है हर लेक पे, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा। क्लियर? अब ये साल्ट वाटर लेक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये देखिएगा जी। सोडियम क्लोराइड कितना? 77.9%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.8%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट कितना? 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5% और कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। ये किस में? इसमें वेरी कर सकती हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये साल्ट वाटर जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनका पानी क्या होता है? नमकीन होता है, पीने के काबिल नहीं होता है। जैसे समुद्रों का पानी है, पीने के काबिल नहीं होता। ऐसे कुछ साल्ट वाटर लेक्स होती हैं जिनका पानी क्या होता है? पीने के काबिल नहीं होता। तो दो किस्म की लेक्स हो, एक कौन सी? फ्रेश वाटर लेक्स होगी, एक है सॉल्ट वाटर लेक्स होगी। आज इन्हीं के बारे में कुछ डिटेल है, उसमें देखेंगे कौन सी दुनिया में फ्रेश वाटर की लेक है, कौन सी है जो सॉल्टी वाटर की। क्लियर? सो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कैस्पियन सी, जिसको कैस्पियन सी कहा जाता है जी, बड़े मजे की बात है, कैस्पियन सी कहते हैं इसको। हालांकि सी नहीं है, ये क्या लेक है? ब्लैक सी कहते हैं। ब्लैक सी नहीं है, हालांकि लेक है। और जोग्राफिया के रूप से क्या है? वो वाटर बॉडी जिसको हर तरफ से क्या है? लैंड ने ऑक्यूपाई किया, लैंड ने घेरा हुआ हर तरफ से, उसको क्या कहते हैं? उसको लेक कहते हैं। लेकिन कैस्पियन को क्या सी कहा जाता है? जोग्राफिया के लिहाज से गलत है, ये सी नहीं है, ये क्या लेक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? ये आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे आपको? ये क्या है? लेक है बेटा, ये सी नहीं है कैस्पियन। अब क्यों कैस्पियन इसको सी कहते हैं? अब मकामी लोगों ने नाम रखा, उनकी जो मर्जी रख दें। ठीक है, चाहे सी कहें, चाहे उसको ओशन कहें, जो मर्जी कर रहे हैं को, तो ये मकामी नाम रखते हैं ना। तो ऐसे ही क्या है कि जोग्राफिया के लिहाज से ये क्या है? ये सी नहीं है, ये कैस्पियन क्या लेक है। और कैस्पियन लेक क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जो लेक है वो कैस्पियन लेक है, ये याद रखिएगा। इसका जो टोटल एरिया है ना, वो कितना है? 3,71,000 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ी लेक। और ये है कि सॉल्ट वाटर लेक है, ये नमकीन पानी की झील है, इसका पानी पीने के काबिल नहीं है।
ये कौन सी कहलाती है जी? कैस्पियन लेक कहलाती है। कैस्पियन सी को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लेक। लेकिन ये कौन सी है? नंबर 1 पे है, नमकीन पानी की झील में नंबर 1 पे। क्लियर? और कितना टोटल इसका एरिया हो गया? ये हो गया 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। किन मुल्कों में पाई जाती है? किन मुल्कों की बाउंड्री लगती है जी? एक काजिकिस्तान आपके सामने नजर आ रहे होंगे जी। एक क्या हो गया जी? काजिकिस्तान हो गया। क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान। और क्या हो गया? ईरान हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया? ये देख लें, रशिया। हाँ, यानी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, रशिया, आज़रबाईजान, इनके साथ क्या करती है? इसकी लगती है बाउंड्री, इनके साथ लगती है। और ये जो कैस्पियन लेक है ये, और ब्लैक सी आपको नज़र आता है, और यहाँ सेंटर में कोकेसस माउंटेन है बेटा, यहाँ कोकेसस माउंटेन, और यहाँ पे यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन्स हैं। ये क्या करते हैं? ये बाउंड्री तय करती है किसके? एशिया और यूरोप के दरमियान। यानी इसके एक तरफ क्या पाया जाता है? एशिया पाया जाता है, एक तरफ क्या पाया जाता है? यूरोप पाया जाता है। हाँ, एक तरफ क्या पाया जाता है? यूरोप पाया जाता है, एक तरफ क्या पाया जाता है? एशिया पाया जाता है। तो एशिया और यूरोप के क्या है? सेंटर में क्या पैसे? कैस्पियन लेक पाई जाती है। ये दुनिया में सबसे बड़ी लेक है, लेकिन ये है साल्टी वाटर की, साल्ट वाटर की लेक है। क्लियर? याद रहेगी बात। कौन कौन से कंट्रीज के साथ हैं वो आपके सामने स्क्रीन में आपको नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से? ईरान 1, और तुर्कमेनिस्तान 2, काजिकिस्तान 3, रशिया 4 और आज़रबाईजान 5। ये याद रखिएगा। क्लियर? वेरी नेक्स्ट, दुनिया में नंबर 2, दूसरे नंबर पे है जी लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर क्या है? दुनिया में दूसरे नंबर पे है। क्या है? और इसका टोटल जो एरिया बनता है ना वो 82,103 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया? 82,103 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहाँ पाई जाती है जी? ये पाई जाती है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती है। और ये फ्रेश वाटर लेक है। और ये कैस्पियन सी थी, वो कैस्पियन लेक क्या थी? वो थी साल्टी वाटर की। और फ्रेश वाटर लेक में दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी होगी? लेक सुपेरियर। और कहाँ पाई जाती है? यूएसए और कनाडा के क्या है? बॉर्डर के ऊपर, उनसे जहाँ मिलती है यूएसए और कनाडा, वहाँ पे पाई जाती हैं। ग्रेट लेक्स हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट आएगा उसका वो टॉपिक आएगा। और टोटल एरिया से कितना हो गया? 82,103 स्क्वायर किलोमीटर। कोई ये पूछे कि दुनिया में दूसरे नंबर की लेक कौन सी हो गया? सुपेरियर लेक होगी। ये कोई ये पूछे कि फ्रेश वाटर में दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो कौन सी होगी? लेक सुपेरियर। याद रहेगी। कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर, याद रखिएगा। वेरी नेक्स्ट, नंबर 3 पे कौन से? और ये द ग्रेट वाटर लेक्स। ये अमेरिका में बेटा पाई जाने वाली द ग्रेट वाटर लेक्स, जो अमेरिका और कनाडा के क्या बॉर्डर पे पाई जाती हैं। ये 5 लेक्स हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द ग्रेट वाटर लेक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, भूलिएगा ना। द ग्रेट वाटर लेक्स में कौन सी है जी? एक है लेक सुपेरियर, और एक क्या है? लेक मिशिगन। एक में लेक हुरॉन, एक में क्या होगा? लेक इरी, और एक में क्या? लेक ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं जिनको क्या कहते हैं? द ग्रेट वाटर लेक्स कहते हैं, जो अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती हैं। अगर आप इसका मैप देखें ना, ये मैप नेक्स्ट अगर आप इसका देखें तो ये आपको नज़र आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन, ये ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है? ये मैप है आपके सामने, फिजिकल मैप है, इसमें ये द ग्रेट लेक्स ये नज़र आती हैं। ठीक है, 5 लेक्स हैं, 1 2 3 और ये 4 5 ये वाली। ठीक है, और 5 लेक्स का नाम क्या हुआ जी? उनका नाम क्या हुआ ये आपने याद रखना है। लेक सुपीरियर 1, लेक मिशिगन 2, लेक हुरॉन क्या हो गया 3, ओंटारियो 4 और लेक एरी 5। सुपीरियर तो होगी क्या होगी? फ्रेश वाटर में दुनिया सबसे बड़ी, और वैसे लेक के तरतीब से सेकंड नंबर पे 82,000
103 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो गया। क्लियर। और इसमें जो लेक है आपकी लेक हुरान जो है ना, ये नंबर 4 पे है, वर्ल्ड में नंबर 4 पे है ये लेक हुरान, ठीक है। और ओंटारियो वर्ल्ड में नंबर 13 पे, रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 13 नंबर पे। और मिशिगन वर्ल्ड में नंबर 5 पे, वर्ल्ड में नंबर 5 पे, ठीक है। और सुपेरियर वर्ल्ड में नंबर 2 पे, वर्ल्ड नंबर 2 पे, ठीक है। और इरी वर्ल्ड में नंबर कितने हो गए, नंबर 11 पे, सुपेरियर नंबर 2 पे, और मिशिगन कितने हो गए नंबर 5 पे, और हुरान कितनी होगी नंबर 4 पे, ये 5, ये क्या होगी 4 पे, और क्या हो गया आपकी होगी इरी नंबर कितने पे होगी, इरी होगी नंबर 11 पे, और ये कितने पे होगी लेक ओंटारियो जो होगी नंबर कितने, नंबर 13 पे। और ये जो लेक्स हैं इनको कहते हैं द ग्रेट वाटर लेक्स कहते हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ये देखिएगा आपके सामने मैप है, यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती हैं। इसमें जो एक है ना, एक मिशिगन आपकी है, वो सिर्फ वो अमेरिका में पाई जाती है। मिशिगन जो है ना वो अमेरिका में यूएसए में पाई जाती है, मिशिगन पाई जाती है, बाकी चारों जो है ना अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती है। याद रहेगी बात। तो ग्रेट वाटर लेक्स में क्या है, 5 लेक्स हैं। इसको याद कैसे करना है, इसको बड़ा आसान सी ट्रिक याद रखिएगा। इसको होम HOMES होम्स होता है ना, होम्स लफ्ज़ को याद रखिएगा, 5 के नाम इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। H से क्या हो गया हुरान, O से क्या हो गया ओंटारियो, M से क्या हो गया मिशिगन, E से क्या हो गया इरी, S से क्या हो गया सुपेरियर। क्या लफ्ज़ याद रखा आपने, होम्स लफ्ज़ याद रखा तो 5 के 5 क्या होगी आपको लेक्स याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े आसान ट्रिक है इसकी, मुश्किल नहीं है। होम्स लफ्ज़ याद रखिएगा। क्लियर। तो दुनिया में सेकंड नंबर पे कौन सी है, सुपेरियर, ये याद रखिएगा। वो कहाँ पाई जाती है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। और इन 5 को क्या कहते हैं, द ग्रेट वाटर लेक्स कहते हैं। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। हाँ बड़ा आसान सा है, मुश्किल तो नहीं है। फिर वेरी नेक्स्ट जी विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक दुनिया में आती है जी, फ्रेश वाटर की लेक है और दुनिया में नंबर 3 नंबर पे आती है जी। फ्रेश वाटर की लेक नंबर 3 पे आती है। 68,870 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कितना एरिया, 68,870। और अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका के कौन कौन से मुल्कों के अंदर है जी, इसके बॉर्डर लगता है एक केनिया, युगांडा, तंजानिया, इन मुल्कों के साथ क्या होता है इसका बॉर्डर टच होता है। ये आपके सामने है, ये क्या है युगांडा, और ये क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया तंजानिया, और ये क्या हो गया आपका केनिया। ठीक है, इनके साथ क्या लगती है जी, लेक विक्टोरिया लगती है। और लेक विक्टोरिया की एक खास बात है कि यहाँ से आपका जो सोर्स है ना, नाइल का सोर्स, नाइल रिवर यहाँ से निकलता है। नाइल रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा, नाइल रिवर। और वहाँ का वो कहाँ से निकलता है, लेक विक्टोरिया से। और ये फ्रेश वाटर में दुनिया की नंबर 3 तीसरे नंबर पे आती है। इसको 1858 में डिस्कवर किया गया था, एक अंग्रेज ने ढूंढा था इसको। ठीक है, और जिस उस अंग्रेज की वजह इसका नाम है मलका विक्टोरिया के नाम पर इसका विक्टोरिया लेक ने इसका वो नाम रखा गया कि ढूंढने वाला अंग्रेज था और मलका विक्टोरिया के नाम पे इसका विक्टोरिया लेक क्या है नाम रखा गया। हालांकि है कहाँ पे, अफ्रीका में, और नाम क्या है लेक विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया के नाम के ऊपर। और इसमें 200 किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं, किसकी, फिश की, मछलियों की 200 इकसाम पाई जाती हैं इसकी। ये वर्ल्ड में नंबर 3 पे है जी लेक विक्टोरिया, वर्ल्ड में नंबर 3 के ऊपर। पहले पे कौन सी हुई, कैस्पियन लेक, सेकंड पे कौन सी हुई सुपेरियर, और थर्ड पे कौन सी हुई आपकी लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया भी क्या है, फ्रेश वाटर की लेक है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से कौन सा निकलता है,
रिवर, ये किसका सोर्स है? रिवर कौन सा है? वो नाइल, जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर है, सबसे लंबा रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है। उसमें से क्या निकलती है? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से वो निकलता है, ठीक है। और बिल्कुल इक्वेटर की जो लाइन है ना 0 डिग्री, वो बिल्कुल इसके से ये पास हो रही है, इसके अंदर से देख लीजिएगा। इक्वेटर क्या होता है? लेक विक्टोरिया से पास हो रहा है। शायद दुनिया की वाहिद ये ऐसी है क्या कहते हैं लेक है जिसपे से इक्वेटर की लाइन गुजर रही है। मैं भी कोई और हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट में से ये है। क्लियर? कौन कैसे मुल्कों में है? कीनिया और युगांडा और तंजानिया। वर्ल्ड में नंबर कितने? नंबर 3 पे। यहां तो बात याद रहेगी, आसान है ना। देन वेरी नेक्स्ट आपकी लेक है तंजानिका, तंजानिका लेक, ठीक है। और इस लेक की खास बात क्या है जी? ये पाई जाती है कांगो, जम्बिया, ब्रूंडी और तंजानिया। कौन कौन से? जम्बिया ये आपके सामने, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ब्रूंडी, ये 4 हैं वो कंट्री जिनके साथ इसका बॉर्डर लगता है जी। और इसका लेक का नाम क्या जी? लेक तंजानिका लेक है जी। और ये दुनिया की सबसे लंबी लेक है। हाँ जी, चौड़ाई में नहीं, एरिया के लिहाज से बात नहीं करी, लंबाई के लिहाज से बात है कि दुनिया की को पूछे सबसे लंबी कौन सी लेक कौन सी है, तो कौन सी है वो? तंजानिका। कौन सी? तंजानिका। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। कितने मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं इसके साथ? 4 के। कौन से? ब्रूंडी, तंजानिया, जम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। याद रखिए बात आपको। और इसकी टोटल जो लंबाई है ना वो 673 किलोमीटर है। कितनी? 673 किलोमीटर ये लंबी है लेक है। और कितनी है जी? 50 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ाई कितनी होगी? 50 किलोमीटर। और लंबाई कितनी होगी? 673 किलोमीटर। हाँ जी, लेक है और 673 किलोमीटर लंबी। एक इस खास बात क्या होगी? दुनिया की सबसे लंबी लेक। दुनिया की सबसे क्या हो गया? लंबी लेक कौन सी होगी? तंजानिका। कहां पे? अफ्रीका में पाई जाती है। 4 मुल्कों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट, और यह भी फ्रेश वाटर की है। सुपेरियर भी फ्रेश वाटर की, और विक्टोरिया लेक भी फ्रेश वाटर की, और तंजानिका भी क्या है? फ्रेश वाटर की लेक से। क्लियर? देन वेरी नेक्स्ट ये आगे जी, लेक कौन सी? बेकाल। लेक बेकाल कहां पे पाई जाती है? रशिया और मंगोलिया में। मोस्टली ऐसा तो कहां पाया जाता है? रशिया में। कुछ ऐसा मंगोलिया में पाया जाता है। मोस्टली कहां पाई जाती है? रशिया में पाई जाती है जी। और इसकी खास बात क्या है जी बेकाल की? कि बाई वॉल्यूम फ्रेश वाटर की है। ये दुनिया की सबसे गहरी लेक है। दुनिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है? लेक बेकाल। वो कहाँ पाई जाती है? रशिया और रूस और मंगोलिया के अंदर। और इसकी डेप्थ कितनी है? 1637 मीटर। कितनी होगी? 1637 मीटर इसकी डेप्थ है। ये दुनिया की सबसे गहरी लेक है। 2 मुल्कों में पाई जाती है, मोस्टली रशिया में और प्लस किस में? मंगोलिया में। और ये दुनिया की सबसे कौन सी होगी? गहरी लेक होगी। लेक बेकाल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आसान सी बातें। सबसे लंबी कौन सी? सबसे गहरी कौन सी? ठीक है। और वेरी नेक्स्ट, ज़्यादा क्लियर? मुश्किल तो नहीं है ना? आसान सी बात है, बिल्कुल सी। फिर क्या हो गया जी? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, पेरू और बोलेविया, ये 2 मुल्क हैं साउथ अमेरिका में। पेरू और बोलेविया, इनके बॉर्डर पे पाई जाती है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। ये देखिएगा, ये आपका पाया जाता है बोलेवियन प्लेट्यू है। और इसके साथ क्या पाया जाता है? पेरू का इलाका पाया जाता है। और ये आपका इंडीज माउंटेन है, माउंटेन रेंज है इंडीज की। और ये दुनिया की सबसे लंबा जो माउंटेन रेंज है ना, वो कौन से? इंडीज है। 7000 किलोमीटर इसका एरिया इंडीज का।
ये इंडीज़ है, इंडीज़ के पहाड़ है सबसे लंबे। और ये इंडीज़ का पहाड़ जब यहाँ पहुँचता है ना बोलेविया पेरू के करीब, यहाँ इसका क्या बन जाता है, प्लेटू बन जाता है, ये चौड़ा हो जाता है ये काफ़ी सारा, ठीक है, प्लेटू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, बोलेवियन प्लेटू कहते हैं, इंडीज़ पहाड़ का बना हुआ है। इस एरिया के अंदर ना यहाँ ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, कि पैसिफिक के साथ लगता है, और पैसिफिक के जो एज पे ना पहाड़ है ना, इसको क्या कहते हैं द रिंग ऑफ फायर। अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, वो जलजले वगैरह आ जाते हैं, आतिशां फटते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, मैग्मा निकलता रहता है। यहाँ पे कभी क्या आया जी, जलजला आया, जलजले की वजह से प्लेटू क्या आ गया, ये इसमें पहाड़ों में दरार पड़ी, और वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गई, आपकी झील बन गई जी, उसका टिटिका का नाम रखा गया। आपका ग्लेशियर पिघला तो ग्लेशियर का पानी इसके अंदर आ गया, ठीक है, और ये झील बन गई। ये दो मुल्कों के साथ लगती है, बोलेविया और पेरू के साथ, ठीक है। इसकी खास बात क्या है जी टिटिकाका की, कि दुनिया की सबसे ऊंची क्या है, ये लेक है, दुनिया की सबसे ऊंची लेक है, जहां नेविगेशन हो सकती है, इसमें किश्तियां चलती हैं, बाकायदा सामान एक दूसरे लेके जाना। और ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक जहाँ पे नेविगेशन हो सकती है वो कौन सी है, टिटिकाका। और ये कहाँ पे है, पेरू और बोलेविया में, साउथ अमेरिका के अंदर। हालांकि इससे भी ऊंची क्या हो सकती है, लेक हो सकती हैं। तिब्बत प्लेटू दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है चाइना में, लेकिन वहाँ पे जो हिमालय का इलाका है, तिब्बत का इलाका है ना, वहाँ पे वो जमा होता है। वहाँ पे अगर कोई है भी लेक तो उसमें क्या है, नेविगेशन नहीं हो सकती। तो ये जो तिब्बत प्लेटू है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू वो कौन सा है, वो है आपका ये चाइना वाला तिब्बत प्लेटू। दूसरे नंबर कौन होता है, क्या है, बोलेवियन प्लेटू, इंडीज माउंटेन के अंदर ये बोलेवियन प्लेटू है, ठीक है। और यहाँ पे है जी आपकी ये लेक है, और ये फ्रेश वाटर की है, और यहाँ पे नेविगेशन क्या है, हो सकती है। दुनिया की वो लेक जो सबसे ऊंची हो, जहाँ पे नेविगेशन हो सकती है, वो कहाँ से है, टिटिकाका, कौन पे, साउथ अमेरिका में। क्लियर। और इसके जो टोटल हाइट कितनी है, वो 3810 मीटर हाइट है। कितनी, 3810 मीटर इसकी हाइट है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी होगी नेविगेशन के लिए। अब दुनिया की सबसे लंबी लेक कौन सी, वो क्या होगी, तंजानिका। और दुनिया की सबसे गहरी कौन सी होगी, बकाल। और दुनिया की सबसे ऊंची लेक नेविगेशन के लिए वो क्या है, टिटिकाका। याद रहेगी बात ये, क्लियर। और देन वेरी नेक्स्ट, और ये देखिएगा जी, इसमें बाकायदा क्या है, किश्तियाँ चलती है, और यहाँ पे वो घास सी पाई जाती है जिसको रीड कहते हैं, घास का है। और इस घास को क्या करते हैं, वो उसी से वो घास की मदद से क्या बनाते हैं, ये किश्तियाँ जो बनाते हैं वो घास से ही बनाते हैं। और इनके घर और इनकी ये टंकियाँ देख लो, ये इनके घर देख लो, सारे के सारे घास के बने हुए। और लोग क्या जाते हैं यहाँ पे, यहाँ की सैर के लिए बहुत शौक से जाते हैं इधर। ये सारे घर, ये सारी किश्तियाँ, ये सारी टंकी, हर चीज़ क्या ले, ये देख लो, सब इस्तेमाल किसका, घास का इस्तेमाल है। क्लियर जी। तो वेरी नेक्स्ट क्या होगी, द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। अब अफ्रीका के इलाके में क्या है, बहुत सी लेक्स पाई जाती हैं। इनको कहते हैं, जैसे बता, जैसे वो अमेरिका को कनाडा वाली लेक्स थी, ऐसे द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स भी है। और इसमें सबसे टॉप पे कौन सी है, लेक विक्टोरिया आपके सामने है, ये सबसे टॉप पे, ठीक है। फिर सेकंड पे आपकी कौन सी आ गई, वो तंजानिका। तंजानिका क्या आ गई सेकंड पे। थर्ड पे कौन सी आ गई, मलावी, लेक मलावी, ठीक है। और लेक मलावी जो है ना, वो कहाँ पे है, मोज़म्बिक, मलावी और तंजानिया। मोज़म्बिक, मलावी और तंजानिया के बॉर्डर पे ये बनती है। ये तीनों के आगे पीछे क्या, ये तीनों मुल्क है, और उनके दरमियान उसमें लेक मलावी नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे कहाँ पे है, ये तरकाना। तरकाना कहाँ पे है, ये तरकाना, ये नंबर 4 पे आती है,
TURKANA, तरकाना, ठीक है। और नंबर 5 पे आ जाती है या अफ्रीका में ही कौन सी, अल्बर्ट लेक है नंबर 5 पे, ये नंबर 5 पे अल्बर्ट, ठीक है। और नंबर 6 पे किबू, KIVU, किबू लेक कहाँ पे, यहाँ पे इस पिक्चर में किबू लेक नज़र नहीं आ रही मे भी। और नंबर 7 पे एडवर्ड, कौन सी, एडवर्ड लेक, एडवर्ड। ये 7 तरतीब से बता दी हैं, 7 वो लेक्स हैं, द ग्रेट अफ्रीकन लेक इनको कहते हैं, अफ्रीकन लेक्स कहते हैं। फर्स्ट पे विक्टोरिया, और दूसरे पे कौन सी होगी, तंजानिका, तीसरे पे कौन सी होगी, मलावी, और नंबर 4 पे कौन सी होगी, तरकाना, नंबर 5 पे कौन सी होगी, अल्बर्ट, नंबर 6 पे किवू, और नंबर 7 पे एडवर्ड। ये वो लेक्स हैं जिनको क्या कहते हैं, द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। और ये सारी की सारी क्या है, फ्रेश वाटर की लेक हैं, फ्रेश वाटर की। वो शुरू में कैस्पियन पड़ी थी, अभी तक सिर्फ एक आई है, वो कौन सी, साल्टी वाटर की। बाकी ये सारी की सारी क्या हैं, फ्रेश वाटर की लेक्स हैं। क्लियर, उम्मीद है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी कौन सी है, वैन लेक। आज ये नमकीन पानी की ये है सबसे ज़्यादा जिसमें नमक की क्या मिकदार पाई जाती है दुनिया के अंदर। हाँ, लोग तो डेड सी कहते हैं ना, तो डेड सी से ज़्यादा नमक जिसके अंदर पाया जाता है वो है वैन लेक है जी। कौन सी, टर्की के अंदर। ये आपके सामने है जी, वैन लेक है जी टर्की के अंदर। और इसमें कितनी नमक की मिकदार कितनी होती है, 1 किलोग्राम के अंदर 330 क्या होता है ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। परसेंट नहीं, परसेंट आप, बहुत से लोग कहते हैं इसमें इतने परसेंट नमक पाया जाता है, परसेंट तो उस 100 में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब नमक को जो पानी के अंदर नमक की मिकदार मापी जाती है ना, वो किस में, ग्राम में मापी जाती है। तो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा जिस पानी में नमक पाया जाता है, नमकीन पानी की सबसे टॉप पे जो झील है ना, उसका नाम क्या है, लेक वैन है जी। ये वैन लेक कहाँ पे है जी, वैन लेक कहाँ पे है, टर्की में। इसमें कितने ग्राम नमक पाया जाता है, 1 किलोग्राम के अंदर 330 ग्राम नमक पाया जाता है कि मिकदार होती है 1 किलोग्राम पानी के अंदर। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खारी पानी की झील है। कोई पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो लेक कौन सी, वैन लेक कौन सी, वो टर्की के अंदर पाई जाती है। कितना नमक पाया जाता है, 330 ग्राम 1 kg के अंदर। क्लियर, अकेले टर्की में है। और वेरी नेक्स्ट आपका आ गया जी डेड सी। अब आ गई डेड सी की बारी, और ये आपका किस में, जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन, और इधर क्या लगता है इसका, इजराइल लगता है, इजराइल और जॉर्डन, यहाँ पाई जाती है जी डेड सी पाया जाता है। और ये सेकंड नंबर पे है जी डेड सी। अब देखो इसको वो सी कहते हैं, ये भी लेक है, ठीक है, क्या है, लेक है। हाँ, और ये जैसे आप उसको कैस्पियन सी कहते थे, इसका भी नाम किसी ने ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे कोई जानवर, कोई जानदार, कोई चीज़ को जिंदा नहीं है, नमक की मिकदार क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें बंदा डूबता भी नहीं है, लाजिम बात है कि इसमें बंदा डूबता भी नहीं है, तो फिर क्या, वैन लेक में तो नमक और ज़्यादा है, इसमें भी नहीं डूबता। कभी इसकी कोई वीडियो देखिएगा, लोग क्या होते हैं डेड सी में बैठ के ऊपर बुक्स पढ़ रहे होते हैं, क्या पानी के ऊपर बैठ कर, और लेटे होते हैं बड़े आराम से, कोई डूबता नहीं है, ठीक है। नमक मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो नमक में क्या है, वो डूबने नहीं देता। अब क्या होता है जी, दुनिया की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, कि साल्ट क्या है, दूसरे नंबर पे किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है डेड सी के अंदर। याद रहेगी। और कितनी मिकदार में इसमें जी, इसमें नमक की कितने पार्टिकल्स इसमें होते हैं, इसमें कितने ग्राम नमक पाया जाता है, 238। कितना बचा रहा है, 238 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। ये याद रखिएगा, इसके अंदर नमक की मिकदार कितनी होगी, 238 ग्राम 1 किलोग्राम के अंदर इतना नमक इसमें पाया जाता है।
तो खारे पानी की जो सबसे ज़्यादा खारा पानी किस में, वो वैन लेक के अंदर, और सेकंड में खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वो डेड सी है। ये बात याद रहेगी आपको, भूलेंगे तो नहीं? हाँ जी। तो ये अच्छा, ओशन के अंदर कोई भी ओशन दुनिया के है ना, तो कितना उसमें नमक की मिकदार ओशन में कितनी होती है? 34.75 क्या होती है ग्राम। उसमें एक किलोग्राम के अंदर जो नमक समुद्रों में पाया जाता है ना, वो पाया जाता है 34.75 ग्राम। 1 किलोग्राम पानी के अंदर नमक की मिकदार समुद्रों में कितनी पाई जाती है? 34.75 ग्राम। वैन लेक में कितनी? 330 ग्राम। और कहाँ 34, कहाँ 330। और क्या हो गया डेड सी में कितनी? 238। अब क्वेश्चन ये है कि नमक आता कहाँ से है? अब दुनिया में बहुत सारी मिनरल्स हैं, नमक की चट्टानें, जगह जगह क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी दरियाओं में, दरियाओं से कहाँ जाता है, फिर समुद्रों में, तो क्या है यूँ नमक की मिकदार होती जाती। अब वैन लेक में क्यों है? वहाँ पे ऐसे होंगे मिनरल्स होंगे, नमक होगा, आगे पीछे होंगी मिनरल्स के तौर पर, जिसके और डेड सी के आगे पीछे होगा नमक होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ नमक की मिकदार ज़्यादा है। क्लियर? अब इसको क्या कर लेते हैं जी, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं जी। दुनिया में सेकंड नंबर पे है जी डेड सी, जिस लेक है जिसको कहते हैं डेड सी लेक कहते हैं, डेड सी तो नहीं है, लेक ही है। तो इसमें क्या है, सेकंड नंबर पे है जिसमें ज़्यादा नमक पाया जाता है, ये याद रखिएगा, 238 ग्राम। और उससे उस नंबर टॉप पे जी नमकीन पानी की झीलों के अंदर कौन सी, लेक वैन होगी। 330 ग्राम नमक पाया जाता है उसके 1 किलोग्राम के अंदर, ठीक है। और ग्रेट अफ्रीकन लेक में कहते हैं 7 लेक्स आपको बता दीजिए, कौन से टॉप पे, विक्टोरिया, फिर क्या होगी तंजानिका होगी, फिर क्या होगी, मलावी होगी, फिर उसके बाद मलावी के बाद कौन सी होगी, तरकाना होगी, फिर अल्बर्ट होगी, किबू होगी और एडवर्ड होगी। ये 7 लेक्स हैं जी, तो ग्रेट अफ्रीकन लेक्स इनको कहते हैं। फिर क्या जी, टिटिकाका वो लेक है जो दुनिया में सबसे ऊंची लेक है जिस पे नेविगेशन हो सकती है। फिर मैं कहता हूँ ऊंची हो सकती हैं, लेकिन नेविगेशन के लिहाज से जहाँ किश्तियाँ चल सकती हैं, सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो कौन सी है, टिटिकाका, याद रखिएगा, भूलिएगा ना। क्लियर? और उससे क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, बोलिविया और किसके पेरू के बॉर्डर के ऊपर। क्लियर? और उसके क्या है, बेकाल लेक है, दुनिया में सबसे गहरी लेक कौन सी है, बेकाल, कहाँ पे है, रशिया और किस में पाई जाती है, और मंगोलिया, मोस्टली रशिया में। कितनी गहराई है, 1637 मीटर इसकी डेप्थ है जी। और उसकी क्या हो गया, ये हो गया आपकी कौन सी सबसे लंबी लेक दुनिया की कौन सी है, तंजानिका कितनी, 673 किलोमीटर लंबी, 50 मीटर क्या होगी, चौड़ी होगी। थर्ड नंबर पे दुनिया की कौन सी है, विक्टोरिया लेक है जी, जहाँ से आपका कौन सा, नाइल रिवर निकलता है, किन मुल्कों के साथ लगती है, कीनिया, तंजानिया, युगांडा वगैरह के, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी है जी, फिजिक्स में, ये फ्रेश वाटर की लेक्स के अंदर कौन सी आती है जी, ये सुपेरियर आती है, ये सुपेरियर आती है, जो कहाँ है, अमेरिका और कनेडा के बॉर्डर के ऊपर है। क्लियर? और फर्स्ट नंबर पे दुनिया में सबसे टॉप पे कौन सी है, कैस्पियन सी जिसको कहते हैं, कैस्पियन लेक है जो दुनिया में टॉप पे है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये कुछ चंद मुल्क हैं उनके साथ लगती है, ईरान, कौन से, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अज़रबैजान के साथ। क्लियर? और भी बहुत सारी लेक्स हैं जो पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ बातें याद रखनी है, सबसे लंबी, सबसे गहरी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे बड़ी, तीसरे नंबर पे बड़ी, ठीक है, सबसे ज़्यादा नमक वाली, उससे कम नमक वाली। ये चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है, और बाकी आप खुद रिसर्च कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं नेट से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई हो बात, ठीक है। जज़ाकल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ गुड लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।